जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए एसएससी जीडी परीक्षा 20 फरवरी से जो आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है और टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से लगातार 50 क्वेश्चन बार बार एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आप उस सभी लोग के जो है आज के सेशन में एक छोटे से क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन जो कि लगातार पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा। तो देर न करते हुए आगे चलेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कम समय में। बिहार एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? बताएंगे सभी लोग अंतिम नवाब कौन थे। तो राइट आंसर याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, वाजिद अली शाह याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या है, लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम राजदूत सर थॉमसरो किस वर्ष भारत आए थे? बताएंगे भारत किस वर्ष भारत आए थे? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे 1615 जिन लोगों ने बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसे आल्बुक जो है ने गोवा प्राप्त किया था? आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था, सभी लोग याद रखेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे, बीजापुर सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? बताएंगे टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया था, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर मराठों ने। किसने? तो मराठों ने, याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण प्रश्न हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई थी? याद रखेंगे कि समाप्ति संधि से हुई थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन लाहौर की संधि बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि सुगौल की संधि कब हुई थी? बताएंगे सुगौल की संधि कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1816 में, मार्च 1816 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? बताएंगे सभी लोग। तो क्या राइट आंसर ऑप्शन बी है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे। कहाँ पे? तो मालवा में, याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास में आज के सेशन में आप लोगों को स्कोर भी बताना है, कितना प्रश्न सही किए हैं आप लोग। अंग्रेज को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है अनुमति किसने दी थी? तो राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, सॉरी ए आप लोग याद रखेंगे, शाह शुजा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार टीसीएस के द्वारा। ये प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाला 2 व्यक्ति कौन थे? याद रखेंगे, 2 व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है, मीर जाफर एवं रायदुल्लभ, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट कौन था? सारे लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन आलमगीर द्वितीय, याद रखेंगे, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था। बताएंगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का अधिकार क्या था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का सिंह का देहांत कब हुआ था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। इनका जो देहांत है कब हुआ था। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मात्र 15 मिनट में टारगेट है 50 क्वेश्चन का, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट अब चलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारा था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर किसको। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, करजन वायली याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से किसने किया था। तो आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है नाना साहेब के द्वारा, ऑप्शन डी याद रखेंगे और लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। बताएंगे किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था, आपको बताना है। तो मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था, याद रखेंगे, ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलने से पहले सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग पहली बार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लगा लेंगे ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखिए प्रश्न है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। बताएंगे द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आप लोग याद रखेंगे अशोक मेहता हैं। कौन है, तो अशोक मेहता याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे। बताएंगे विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे सभी लोग बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद किस आस्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद किस आस्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे शिकागो है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि हिंदू विधवा जो पूर्ण विवाह जो कानून है ये कब पारित हुआ था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो 1856 आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा कि मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। सभी लोग याद रखेंगे किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी बता रहे हैं प्राकृत भाषा, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। याद रखेंगे सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि भानु जो है भावु अभिलेख, याद रखेंगे भावु अभिलेख सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई थी। क्लास को अंत तक देखेंगे सभी लोग, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं,
ध्यानपूर्वक। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन जिनका बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। याद रखेंगे अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है। बताएंगे अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कि सबसे अधिक लंबा है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, 7वां अभिलेख है। आगे देखिए यहाँ पे कलिंग का युद्ध कब जो है और किस वर्ष हुआ था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए है राइट आंसर। 261 BC आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। याद रखेंगे किसके बीच स्थित था, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। झेलम एवं चिनाब याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो है प्रमाण मिले हुए हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। लगातार आपकी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए तक्षशिला है, अंतरजीवखेड़ा है, कौशाम्बी। तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन अंतरजीवखेड़ा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे सेशन को लाइक करेंगे आप लोग सभी लोग, क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइक मुझे आपके लिए मोटिवेट करता है ताकि इससे भी और अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ, इससे भी और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। देखिए प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। याद रखेंगे सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। देवी देवताओं की पूजा आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है। लगातार आपके TCS के दौरान SSC के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ध्यान में रखेंगे। अगर आप UP पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था। बताएंगे जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था। इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे अहिंसा पर, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। देखिए काबा क्या है, बताएंगे आप लोग काबा क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे काबा जो है एक प्रकार की, ऑप्शन सी आप लोग सीधा लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। बताएंगे सभी लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं हेलेना, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी लोग याद रखेंगे। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कनिष्क आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या किसने की थी। बताएंगे सभी लोग धनानंद की हत्या किसने की थी, तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है ये कहाँ हुई, तो आप लोग याद रखेंगे श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे, श्रवणबेलगोला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी। सातवाहन शासकों की जो राजधानी कहाँ थी, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो गठन है किया गया था। याद रखेंगे किया गया था, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। महेंद्र प्रताप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है।
देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों इसी तरह से हम लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर देंगे सेशन को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।